हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट 2। लाइक जैसे कि पेपर कैंसिल हो गया है, बट नई डेट आ चुकी है, 11 तारीख को है पेपर। काफ़ी लोग परेशान होंगे कहाँ से पढ़ें क्या पढ़ें, तो ये वीडियो को आप इसके जो नोट्स दिखेंगे आपको उसका बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो बोल रहा हूँ उसको एक बार ढंग से सुनिएगा, चाहे तो हेडफोन लगा लें चाहे जैसे, बस उसको सुनिएगा एक बार गौर से और इनके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा। गारंटीड आपके 50 to 60 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। बस अगर आप ये वीडियो देख के चलेगा और आपने ढंग से अपने हिसाब से लिखे तो 60 प्लस तो आएंगे, मतलब 50 प्लस तो आ ही जाएंगे। जो पास होने का झंझट है वो क्लियर हो जाएगा आपका। एंड बस को गौर से सुनिएगा और जो बता रहा हूँ उसको अपने वर्ड्स में अच्छे से लिख दीजिएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट 1 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। तो कॉन्ट्रैक्ट 2 क्या था, जब बना था तो 1 to 75 जो इसके सेक्शन थे, अर्लियर इट वॉज लाइक पूरा कॉन्ट्रैक्ट 2 था, 1 से लेकर के 266 तक थे, लेकिन इसे कुछ सेक्शन से रिपीट करे गए। 1 to 75 जनरल प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हमारे। टू 238 एंड 239 to 66। ये जनरल प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थे हमारे, जनरल प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, जनरल प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिर ये हमारा डील करता था सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल वगैरह सेल ऑफ गुड्स से डील करता था, बट इट इज़ नाउ रिपील्ड। इसकी जगह नाउ रिपील्ड some special types of contract used with special contract, special contract। नाउ रिपील्ड है ये भी। ये हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्लीट कर लिया। अभी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, इसमें से बात करेंगे सेक्शन 124 से 238 तक का जो स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं हमारे, उसके बारे में बात करेंगे। तो नंबर फर्स्ट सबसे पहले आता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है? इंडेमनिटी पहले इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा लिखिएगा, तो कि पहले यही सब लिख दीजिएगा कि इंडेमनिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड इंडेमिनस, विच मीन्स अनहर्ट और फ्री फ्रॉम लॉस। अनहर्ट, फ्री फ्रॉम लॉस, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं इंडेमनिटी क्या होता है, सुनिए गौर से। The word indemnity finds its root in the Latin word indemnis, which means unhurt or free from loss. Hence, contract of indemnity are also referred to as hold harmless agreements. Contract of indemnity are also referred as hold harmless agreements. Contract of indemnity are also referred as hold harmless agreement. Hold harmless agreements. Contract of indemnity are also referred as hold harmless agreements. इंडेमनिटीज क्या होती है? इंडेमनिटीज एक तरह कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है जो कंपनसेशन देगी या कंपनसेट करेगी। कब? जब भी जिसकी जो इंडेमनिटी होल्डर है ही विल हैव एनी काइंड ऑफ लॉस लायबिलिटी, लॉस हो डैमेज हो लायबिलिटी हो किसी बाय अनदर पार्टी, या फिर रुक जाएगा फिर से सारा अकॉर्डिंग, ये आता है हमारा सेक्शन 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, a contract by which one party
promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promiser himself. A है, B है, C है. A ने B को इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में आ गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में आ गई. ठीक है, आगे B के साथ कि अगर B को कोई भी लॉस होगा, डैमेज होगा C के थ्रू, तो इसको A कंपनसेट करेगा. ए और बी एक कॉन्ट्रैक्ट में है जिसमें ए ने बी से कहा कि अगर बी को किसी भी तरह कोई लॉस, डैमेज या कोई तरह की लाइबिलिटी या कुछ होगा सी से, तो ए उसको कंपनसेट करेगा. तो यहाँ पे ए क्या हो गया? ए हो गया हमारा इंडेमनीफायर. बी क्या हो गया? बी हो गया इंडेमनिटी होल्डर. इसके पास इंडेमनिटी है, इसको कंपनसेशन मिलेगा बी के थ्रू. अगर सी ने इस पर कोई केस वगैरह कुछ कर दिया तो, या कुछ भी इसको लॉस हो गया इसकी वजह से, या कुछ डैमेज हो गया, तो इसको बी को मिलेगा कंपनसेशन. ठीक है, ये इंडेमनिटी होल्डर है. और ये जो कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में बनना है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है. अ कॉन्ट्रैक्ट, जो इसमें डेफिनेशन लिखी है वो है अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी promises to save the other party from loss. A contract by which one party promises to save from losses, damages. One party promises to save from losses, damages, liability. Liability caused to him by the conduct of promiser himself or by any other party. Is called as contract of indemnity. ठीक है, अब फिर सुनो. According section 124 of Indian Contract Act 1872, a contract by which one party promises to save the other party from loss, damage or any liabilities caused to him from loss, damage or like any kind of liability caused to him by the conduct of promiser यानी कि indemnifier himself or by the conduct of any other party. This contract is known as contract of indemnity. X ने कॉन्ट्रैक्ट में आया Y के साथ, Y ने इसको एक सम ऑफ अमाउंट दिया इस कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए कि अगर Z के थ्रू कोई भी लाइबिलिटी इस पर बनी, लीगल प्रोसीडिंग Z ने इसके अगेंस्ट करी, तो X इसको प्रोटेक्ट करेगा. ठीक है, ये आया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. अब एग्जांपल क्या क्या होते हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, कि अगर कंस्ट्रक्शन वर्करों को चोट लगी है ऐसा कुछ, यह होगा एग्जांपल. अब एक एग्जांपल आता है इज आर इंश्योरेंस पॉलिसीज आर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. So in case of India, insurance policies are not. In case of India, insurance policies are not. Insurance policies are not contract of indemnity. क्यों? क्योंकि इंडिया में ह्यूमन एजेंसी का होना ज़रूरी है, और इंश्योरेंस में नेचुरल डिजास्टर भी हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, लेकिन इंडिया में अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी तो उसमें ह्यूमन एजेंसी का होना बहुत ज़रूरी है.
अब बात कर ले प्रोमिसर। लाइक पार्टीज क्या क्या होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में? दो पार्टीज होती हैं। दो पार्टी होती हैं। एक प्रोमिसर होता है, इंडेमनी, एक प्रोमिसर होता है हमारा इंडेमनीफायर, एक प्रोमिसी होती है हमारा इंडेमनिटी होल्डर। व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी? तो एसेंशियल्स क्या होते हैं इसके? एसेंशियल्स होते हैं दो पार्टीज के बीच में होगा। एसेंशियल्स होते हैं इसके टू पार्टीज। ये जो हो रहा है ये एक तरह से कंपनसेशन दिया जाएगा लॉस के लिए, तो प्रॉमिस फॉर कंपनसेशन भी होना चाहिए। एक समझे, प्रॉमिस ऑफ कंपनसेशन। और क्या हो सकता है हमारा इसमें? लॉस और डैमेज लॉस होना चाहिए। कंपनसेशन किसके लिए दिया जाएगा? लॉस और डैमेज के लिए दिया जाएगा। लॉस डैमेज लॉस होगा। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए इसमें। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, अगर ये भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट ही है। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मेंशन है। एसेंशियल्स की कोई माइनर क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है। फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी बिटवीन लाइक टू मेजर्स, मस्ट बी बिटवीन कैपेबल पर्सन्स। समझ गए ना? वो सब इसमें आएगा। लाइक parties must be capable to contract, there is legal consideration, there is valid acceptance, ये सब मतलब जो भी है वो कोई फ्रॉड से नहीं, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं है, फोर्स कोर्सियन इन सब से मतलब कि किसी का कंसेंट नहीं लिया गया है। फ्री कंसेंट होगी, कोर्सियन नहीं होगा, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। ठीक है ना? सुन लीजिए एक बार। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े थे। पार्टीज आर कैपेबल, मेजर है, साउंड माइंड है। ठीक है? लीगल कंसिडरेशन, वैलिड एक्सेप्टेंस, लीगल कंसिडरेशन, वैलिड एक्सेप्टेंस, नो फ्रॉड होना चाहिए। इससे किसी का क्या बोलते हैं कंसेंट ना लिया हो। ये सब होते हैं वैलिड ऑफ लीगल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, ये हमारा हो गया पूरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। एक बार चेक कर ले शूट तो नहीं क्या? हाँ, राइट्स क्या होते हैं? राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। इसके 3 राइट्स मेजर होते हैं। ऑल सम रिकवरी के लिए सब कुछ, मतलब जितना भी इसका खर्चा वो सब रिकवर कर सकता है, जितना भी इसका नुकसान वो सब रिकवर कर सकता है। किससे? इंडेमनीफायर से, प्रॉमिसर से। ठीक है? कौन? इंडेमनिटी होल्डर, प्रॉमिसी। ठीक। दूसरा एक राइट और होता है इसका, तो आपका इसने मान लो कोई भी लीगल प्रोसीडिंग कुछ भी हुआ है, उसमें जितना खर्चा हुआ है, वकील का खर्चा, एक्स ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी किया वाई के साथ, कि अगर उस पर जेड कोई भी केस कर देगा तो एक्स इसको कंपनसेट करेगा। ठीक है? अब वाई ने इससे केस लड़ा, वकील का खर्चा आया, फीस आई, सब कुछ जो भी हुआ, तो वो इससे रिकवर कर सकता है। राइट टू रिकवर ऑल डैमेजेस, राइट टू रिकवर डैमेजेस पेड इन अ सूट। जो भी इसने यहाँ पे खर्चा किया वो सब इससे ले सकता है। राइट टू रिकवर डैमेजेस पेड इन अ सूट, राइट टू रिकवर डैमेजेस पेड इन अ सूट। एक और राइट निकल के आ रहा है हमारा, और सम रिकवरी हो गया, राइट टू रिकवर डैमेजेस पेड इन अ सूट। ऑल सम अंडर, मान लो
अब जेड और वाई के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, इसने इसको कॉम्प्रोमाइज़ मनी दिया, कॉम्प्रोमाइज़ किया इसके, तो ऑल सम जितना भी इसने कॉम्प्रोमाइज़ किया, ऑल सम कॉम्प्रोमाइज़, ये सब इसके राइट निकल के आ रहे हैं इंडेमनिटी होल्डर के। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी भाषा में अच्छे से लिख लेना। ये इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखना, थोड़ा बहुत ये डिफाइन कर देना, फिर मीनिंग वगैरह सेक्शन 124 में क्या बताता है, और फिर आंसर शुरू करना। इंपॉर्टेंट है, आएगा।